नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। हमारे देश में कुछ लोग रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन पाकिस्तान और अन्य विदेशी ताकतों का गुणगान करते हैं। चाहे वो पंचर बनाने वाला भोपाल का फैजल हो या दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, ऐसे ही देश विरोधी लोगों के विरुद्ध अब कोर्ट ने सख्त एक्शन दिखाया है। भोपाल की कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पंचर बनाने वाले फैजल को हर महीने की दूसरे और चौथे मंगलवार को थाने में जाकर 21 बार तिरंगे झंडे को सलामी देनी होगी और भारत माता की जय बोलना होगा। कुछ लोगों को इसी नारे से ऐतराज था, वंदे मातरम से ऐतराज है, इसलिए भोपाल कोर्ट के इस फैसले को नजीर के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। न्यायालय का यह फैसला ऐसे लोगों के मुंह में तमाचा है जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं। बीती 17 मई को मिर्सौद थाने इलाके का पंचर बनाने वाला फैजल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला एक वीडियो पोस्ट करता है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। अब न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, फैजल अपनी औकात में आ गया और भारत माता की जय के साथ मिर्सौद थाने पहुंचकर उसने 21 बार राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलामी दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे देश विरोधी लोगों की हेकड़ी निकालने का इससे और अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। फैजल तो पंचर बनाता था, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में जो लोग भारत विरोधी हरकतों में लिप्त हैं, उनकी काली सूरत कल रात को उस वक्त देखने को मिली जब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिवाली के पूर्व दीपोत्सव का आयोजन किया गया था, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रभु श्री राम के वन से वापस लौटने की खुशी में यह आयोजन किया गया था। रंगोली की सुंदर सजावट और दीपों की रोशनी में डूबा यह कार्यक्रम ज्योतिर्मय 2024 के नाम से आयोजित किया गया था, जिसमें संगीत, रंगोली प्रतियोगिता और हजारों दीपक जलाए गए थे। राष्ट्रीय कला मंच और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी संगठनों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अचानक नाराए तकबीर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। देखते ही देखते मजहबी उन्मादी भीड़ ने इतने सुंदर कार्यक्रम को तहस नहस कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में जब इस तरह का संदेश निकल कर आता है, देश विरोधी ताकतें हमारे भारत की संस्कृति और एकता के विरुद्ध इस तरह की हरकतें करती है, तब हमको यकीन हो जाता है कि पंचर बनाने वाला भोपाल का फैजल हो या दिल्ली के पढ़े लिखे लोग, यदि जिसके दिमाग में इस तरह का मजहबी उन्माद हो, जिहादी मानसिकता हो, तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती। क्या हमारे देश भारत में सपोलों को पाला जा रहा है जिन्हें सरकारी खर्च पर शिक्षा दी जाती है और वो हमास जैसे आतंकी संगठन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? साल भर पहले जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ था, तब हमास के समर्थन में बिल्ला लगाकर इसी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ क्या कुछ कर रहे थे। कोई भी राष्ट्रभक्त यदि उसे देखेगा तो शायद उसे यकीन नहीं होगा। खुलकर देश विरोधी हरकत में लगे अकेले जामिया के स्टूडेंट नहीं है। देश के कई भागों में जहां कुछ खास तरह की शिक्षा दी जाती है, खुलकर देश विरोधी हरकतों में लगे ऐसे स्टूडेंट आने वाले समय में देश के लिए कितने घातक हो सकते हैं। ऐसे लोगों को क्या स्टूडेंट कहना भी सही है? इस पर हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोगों को गहराई से सोचना होगा, समझना होगा कि बीती 20 जुलाई 2024 को भी जब जय भीम के नारों के साथ बहुजन एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, वहां यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि सनातनी भारत को किस तरह से जातियों में तोड़ा जा सकता है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अकेले जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि देश के कई अन्य संस्थानों में भी इसी तरह की जहरीली शिक्षा दी जाती है, जिसका उत्पादन आने वाले समय में देश और पूरी दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बीते लोकसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कुछ चौंकाने वाली जानकारी दी थी, जिस पर देश को एक बार फिर से गौर करना चाहिए। 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले एडमिशन में
सभी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता था। अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है। मजे की बात यह है कि पहले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का अधिकार कॉलेज तक सीमित था, लेकिन कांग्रेस ने अचानक यूनिवर्सिटीज को भी इसमें शामिल कर लिया। अब से करीब 4.25 महीना पहले फरवरी 2020 में शाहीन बाग में जिस तरह की देश विरोधी हरकतें चल रही थी, मौके पर हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जिस तरह की हरकतों को देखा, खुली आंखों से एक बार हमें यकीन नहीं हो रहा था। जब ग्राउंड जीरो पर गहराई से पड़ताल की गई तो पता चला कि वहां के स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी के अमातुल्ला खान और खुद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग किस तरह से देश विरोधी हरकत में संलिप्त थे। सीए के कानून के विरोध के नाम पर देश विरोधी हरकतें की जा रही थी। आजादी आजादी के नारे लगाने वाले जेएनयू और जामिया के स्टूडेंट हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से वो देश के कानून से ऊपर हैं। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के एकदम विपरीत उस वामपंथ का समर्थन करते हैं जो देश के लिए खतरनाक है, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। वैसे आम आदमी पार्टी 2020 में उस दौरान चुनाव जीत कर आई थी जब दिल्ली में दंगे हुए थे। सही अर्थों में कहा जाए तो दंगे करवाए गए थे। जो जांच रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की सहभागिता देखी गई। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल जिन कारणों से जेल गए थे, पूरे देश को मालूम है। ईमानदारी का ढिंडोरा पीटने वाले शराब घोटाले में जेल गए थे और अपने सपनों का शीशमहल जनता की गाड़े पसीने की कमाई से तैयार करवाया गया था। 55 करोड़ से ज्यादा की लागत का उनका शीशमहल रिनोवेशन करवाया गया था। कई झाड़ काट दिए गए थे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सम्मित पात्रा ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और बताया कि रिमोट वाला कमोड किस तरह से काम करता है। अकेले कमोड के लिए किस तरह से करोड़ों रुपए जनता के गाड़े पसीने की कमाई के खर्च कर दिए गए। ये है टोटो स्मार्ट टॉयलेट, आप देख सकते हैं। इसमें क्या फीचर्स हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट? ये अरविंद केजरीवाल जी के अनेकों जगह 7 कमरों में लगा था, ऐसा मीडिया में बताया गया है। एक टॉयलेट लगभग 10 से 12 लाख रुपए का है, तो करोड़ों में टॉयलेट के है। इसमें रिमोट कंट्रोल है, ये ऐसा नहीं चलता है रिमोट कंट्रोल। ये टोटो टॉयलेट का रिमोट कंट्रोल है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि शौचालय भी महत्वपूर्ण है। और ऐसा है कि आम आदमी के नाम पे आप जीत के आते हैं और इस प्रकार का टोटो यूज करते हैं तो इसको पर्दाफाश करना जरूरी है। इसको कोई अन्यथा ना ले। क्या होगा, ये बटन दबाइएगा, एक बटन दबाने से ये जो कवर है ये अपने आप खुल जाएगा। मतलब आपको हाथ से नहीं उठाना है, वो अपने आप कवर खुलेगा। आप देख सकते हैं सीट का टेम्परेचर, मतलब कहीं ठंडे में बैठे तो उछल ना पड़े, तो इसलिए अभी ठंडी की दिन आ रही है, इसलिए आपके हाथ में ये बटन रहेगा। आप बताइए, रेनॉल्ड पेन लगा करके, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके, हवाई चप्पल पहन के, एक बार राष्ट्रपति भवन में भी हवाई चप्पल पहन के गए थे, हमको याद है। वहां पर भी हवाई चप्पल पहन करके ऐसे बने हुए थे जैसे बाप रे बाप। ये पूरा वो जो हम छोटे में बचपन में आर.के. लक्ष्मण जी का कार्टून नहीं देखते थे, कॉमन मैन, मतलब वो कॉमन मैन बने हुए थे। अब ये रिमोट देख के तो विश्वास भी नहीं हो रहा। बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर देश की जनता बखूबी समझ रही है, देख भी रही है, एहसास भी कर रही है। आने वाले कल के लिए जब हमारे युवा भारत की बेहतरी के लिए काम करेंगे तब उनके योगदान को भी याद किया जाएगा। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारा मानना है कि राजनीति गलत नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।